चलिए कहाँ तेजस तेजस है क्या? मतलब हमने कल ये कर लिया था ना, पितरपाक। तेजस क्या है? तेजस अग्नि की सूक्ष्म ऊर्जा। तेजस इज इक्वल टू अग्नि की सूक्ष्म ऊर्जा। इसका काम क्या है? पाचन, मेटाबॉलिज्म, बुद्धि, समझ और सेल एनर्जी। और यदि हम मॉडर्न साइंस में बात करें तो सेलुलर एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी, न्यूरल प्रोसेसिंग। सर रिपीट कर दीजिए। सेलुलर एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी, न्यूरल प्रोसेसिंग। मतलब तेजस को यदि हम मॉडर्न साइंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये तीन नाम तेजस को बोल सकते हैं हम। सेलुलर एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन होते हैं जो सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सेलुलर एंजाइम इनका काम क्या होता है? जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करना, यानी कि नई कोशिकाएं बनाने का, डिटॉक्सिफिकेशन करने का, न्यूरॉन ट्रांसमीटर का मेटाबॉलिज्म, जैसे कि जो एसिटिल कोलाइन जो हम बनाते हैं, यानी कि 15 मेडुला। ठीक है, जैसे इसमें वो होता है ना, एटीपी बनता है और क्या बोलते हैं, कैटालेज होता है, कैटालेज जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, कैटालेज ना। यदि एंजाइम खराब होगा तो थकान होगी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आएंगे। यदि एंजाइम खराब होगा तो कौन सा? सेलुलर एंजाइम। सेलुलर एंजाइम खराब होगा तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आएंगे। क्यों? क्योंकि डीएनए आरएनए में गड़बड़ हो जाएगी और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होगा, फिर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा क्या था? माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है वो
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं हम। तो पढ़ा होगा ना? जी। यस तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर जो एटीपी जो एनर्जी है, वो एटीपी जो है वो इसी जगह पे बनाते हैं एटीपी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है। और जो कब्स साइकिल है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और जो इलेक्ट्रॉन की जो चेन बनती है इलेक्ट्रॉन की, वो भी इसी में बनती है। तो 3 प्रकार से ऊर्जा जनरेट करता है। ग्लाइकोलाइसिस को ग्लूकोज में तोड़ता है तो एनर्जी जनरेट होगी। और कब्स साइकिल को माइटोकॉन्ड्रिया में बदलेगा तो भी एनर्जी जनरेट होगी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है उससे एटीपी बनेगा तो भी एनर्जी। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका क्या काम होता है? एक तो एटीपी प्रोडक्शन होता है। ठीक है। एक काम तो क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन का होता है। और दूसरा काम जो होता है उनका, आपका ये होता है ना, कैल्शियम बैलेंस। कैल्शियम का बैलेंस करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और जो मतलब जो जिन सेल की डेथ हो जाती है उनकी डेथ करना, मतलब कि सेल की डेथ का रेगुलेशन करना। जिनका मतलब टाइम पीरियड पूरा हो गया तो उसकी डेथ करना भी इसी का काम है। ठीक है। और एटीपी क्या होता है? मतलब एटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, है ना? ये मतलब वो है, क्या बोलते हैं, मेन एनर्जी सोर्स है ये सेल का। ऐसा कह सकते हो कि सेल के अंदर यदि तो 500 रुपये खत्म हो गए भाई मेरे। मैं सोच रहा था अभी जल्दी से खत्म करके क्लास को, और 500 रुपये की बात बनेगी आज। जो शरीर में जो भी कार्य होते हैं, जैसे मसल्स का संकुचन होना, ब्रेन की कोई एक्टिविटी, हार्मोन बनना, तो इन सब के लिए एटीपी जरूरी होता है। ऐसा कह सकते हो कि मसल्स के अंदर मान लो एक उसकी करेंसी हो एनर्जी की, तो एटीपी उसकी करेंसी है। उसके बिना कोई चीज नहीं मिल सकती आपको। ठीक है। तो एटीपी तीन तीन भागों से बना होता है। एटीपी जो है ना, 3 चीजों से बना होता है। एक तो एडेनाइन, राइबोज, और 3 होते हैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। और एटीपी बनता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
ठीक है। इसकी एटीपी की मैंने अभी प्रक्रिया बताई थी आपको कैसे बनता है। ग्लाइकोसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो मतलब वो कार्बोक्सिल साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जब एक ग्लूकोज टूटता है ना तो एक ग्लूकोज में 30-32 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के। और किसी में एटीपी मतलब कम हो गया तो क्या होगा, पुअर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होगा, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, क्रोनिक स्ट्रेस, ऑक्सीजन की कमी मतलब होगी तो भी एटीपी कम हो जाएगा। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी तो भी एटीपी कम हो जाएगा। पुअर डाइट होगी तो भी कम हो जाएगा। और बढ़ाना कैसे है इसको? इसको बढ़ाना है नट्स खा के, सीड खा के, होल ग्रेन, होल ग्रेन मतलब साबुत अनाज, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो क्या होगा, एटीपी बढ़ेगा। ठीक है। अब एक चीज समझ आई कि यदि किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें क्या खिलाना चाहिए। नहीं आई? सर आया। यस मतलब उसको फ्रूट्स खिलाएं, होल ग्रेन खिलाएं, यानी कि भीगे हुए अनाज है ना, सीड्स वगैरह, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। और उसमें न्यूट्रिशन में आप ओमेगा 3, लेकिन ओमेगा 3 के नाम पे आज बहुत बड़ा एक वो हो रहा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाली चीजें, मैग्नीशियम वाली चीजें, ये चीजें हमें खिलानी चाहिए। लाइफस्टाइल में उसको ऐड कराना चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी है भाई, तेरे को डीप ब्रीदिंग करनी है, नींद अच्छी ले। ठीक है। एटीपी यदि माने तो शरीर की एक बायोलॉजिकल बैटरी है। और तीसरा फंक्शन क्या था, आधुनिक न्यूरल प्रोसेसिंग। न्यूरल प्रोसेसिंग क्या होता है? न्यूरल, नर्वस सिस्टम और इसमें ब्रेन, दो चीजें मिलती हैं। न्यूरल प्रोसेसिंग में ब्रेन और नर्वस सिस्टम मतलब जानकारी को प्राप्त करते हैं। और पहले तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम जानकारी लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, चेक करते हैं, और तीसरे नंबर पे फिर उसको प्रतिक्रिया देते हैं। ये न्यूरल प्रोसेसिंग है। ये काम किसका है? तेजस का है। जैसे मतलब इसमें मतलब 3 चीजें होती हैं, मैं बोलता हूँ ना, कैचिंग, मैचिंग और तीसरा वर्ड बताओ, रिजल्टिंग। रिजल्टिंग। हाँ, कैचिंग, मैचिंग, रिजल्टिंग, यदि 3 चीजें सही हैं आपकी तो मतलब आप सही हो, तो वह तेजस से ही हैं। ठीक है। न्यूरल प्रोसेसिंग जिस व्यक्ति की सही है तो उसकी कैचिंग, मैचिंग, रिजल्टिंग सही है। ठीक है। मतलब ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में वो जानकारी है। इसकी जो स्टेप कैसे कि मतलब जैसे इनपुट हुआ, कोई भी चीज इनपुट हुई, यानी कि सेंसरी जो रिसेप्टर हैं उन्होंने जानकारी ली। जैसे आंख ने जानकारी ली, नाक ने जानकारी ली, स्किन ने जानकारी ली। कैसे? आंख क्या क्या देख रही है कि कोई चीज काली है, भूंडी है, अच्छी है, सुथरी है ना, बेकार है। ठीक है। कलर कैसा है। कान ने मान लो कोई जानकारी ली, शब्द क्या बोल रहा है वो। त्वचा, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, नुकीला है, खुरदरा है, रफ है, कैसा है। ठीक है। वह जानकारी ले ली। अब वो सेंसरी
उस नर्वस सिस्टम के थ्रू, मतलब जो हाँ है, वो कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। अब जैसे ही ब्रेन में जाएगा तो उधर क्या होगा? ब्रेन अपने न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, चेक करेगा कि क्या भेजा है। वो चेक करके मैच करेगा कि यह ऐसा तो पहले ऐसा हुआ था। जैसे आपने कोई बहुत पुरानी चीज पहले देखी हो और आप काफी टाइम बाद जो है ना उसको देखें, और जब भी आप उससे चेक करेंगे तो क्या होगा, वो आपको याद आएगा और वो आप सोचेंगे एक बार। क्योंकि क्यों सोचेंगे? क्योंकि जो हमारा जो ब्रेन है वो उस फंक्शन को एनालाइज कर रहा है, चेक कर रहा है, उन फाइल्स में ढूंढ रहा है जैसे कंप्यूटर सर्च करता है ऐसे, है ना? तो उसको बोलते हैं मैचिंग करना, मैच करके देख रहा है। और यदि मैच नहीं हुई, कुछ चीज गड़बड़ होगी, बोले यार याद नहीं आ रहा, देखा तो है कहीं, तो ब्रेन उसमें कहता है भाई ऐसी चीज रखी तो थी कहीं, अभी ढूंढने से मिल नहीं रही। जैसे कुछ चीज हम घर में ढूंढते हैं, कोई कहे कि घर में ये वाली चीज ढूंढो, और घर में हम उसको ढूंढते नहीं कि भाई ये वाली चीज थी तो हमारे पास, कहाँ रखी है, पता नहीं किसने कहाँ रख दी। यानी कि मैचिंग। और फिर तीसरा, रिजल्ट। तो मतलब वो जब मैच हो गया तो वो आउटपुट देता है, जो ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, उनको क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा कि ये वाली चीज ये है। ठीक है। अब न्यूरल प्रोसेसिंग के लिए आपको जो काम करना चाहिए वो, मतलब इन केमिकल्स पे काम करना चाहिए। कैसे? ग्लूटामेट। ठीक है। ग्लूटामेट यानी कि जो एक्सिटेटरी जो ट्रांस न्यूरॉन ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है। गाबा, ये इनहाइबिटरी न्यूरॉन ट्रांसमीटर है। गाबा किससे बनेगा? दो मेडुला से। डोपामाइन, सेरोटोनिन, इन केमिकल्स पे आप काम करोगे तो क्या होगा? रिजल्टिंग होगा, न्यूरल प्रोसेसिंग पे काम होगा। तो यानी कि ये 20, 8, दो मेडुला, ये जो है जरूरी है। और एक्सक्रेटरी जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर है, एक्सीलेटरी जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर है, उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। और यदि ये गड़बड़ हो जाए तो जो ऑटिज्म है, एडीएचडी है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी न्यूरल प्रोसेसिंग की ही गड़बड़ है। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो तेजस मतलब क्या है, पता चला? तेजस कहाँ कहाँ काम करता है? नहीं बनी बात। मेरे हिसाब से बनी नहीं बात।
यस सर। सर पाचन, मेटाबॉलिज्म, बुद्धि, समझ, सेल एनर्जी, और जिसका आप डीप ब्रीफ बताए हैं ना ये सब पूरा न्यूरॉन्स वगैरह पे, तो यही सब तेजस ही काम करता है, इसीलिए नाम ही तेजस है। नाम ही तेजस है ना। और ये तेजस को हम पल्स में कहाँ फाइंड आउट करते हैं? मिडल फिंगर पे। सर यही तो करते हैं ना। यही तो करते हैं ना, दोनों हाथ पे। हाँ हाँ, दोनों में। हाँ दोनों में। मिडल फिंगर में, ठीक है। क्योंकि ओज हम कहाँ कर रहे थे? रिंग फिंगर में। तेज मिडल में और प्राण इंडेक्स में। यही था क्या? यस सर। तो अभी क्या बचा? प्राण। यस सर। प्राण क्या है? जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। जो जीवन की ऊर्जा हमारी चल रही है उसका प्रवाह है, कंटिन्यू। मतलब ये शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब के बीच ट्रांसपोर्टेशन बनाता है। ठीक है। तो प्राण एक, मतलब क्या कहूं कि प्राण यदि ना हो तो कुछ नहीं है। सर शरीर ठंडा। हाँ, राम नाम सत्य है। कैसा होगा? अब ये करता क्या है? काम क्या है इसका? काम है जो सेल का कम्युनिकेशन है, कोशिकीय संचार, वह काम है इसका। तंत्रिका को संकेत देता है, श्वसन करना और चेतना। ये 4 काम है इसके। ठीक है। अब ये 4 काम, मतलब जो कोशिकीय संचार है उसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका को क्या भेजना? सिग्नल भेजना। यही तो है। ये कैसे होता है? एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सिग्नल भेजने का मतलब क्या हुआ? बताओ। सर उसी वजह से ऑर्गन काम करेगा। उसका मतलब ये हुआ, जैसे केमिकल सिग्नल भेजना है, हार्मोन्स भेजना है, कोई न्यूरॉन ट्रांसमीटर भेजना है, कोई साइटोकाइनिन भेजना है। कुछ कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं कि जो मतलब कोशिका के अंदर जाकर के बायोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं।
कुछ जैसे रिसेप्टर होते हैं, मतलब कि वो सिग्नल गया और वो सिग्नल कोशिका की जो सेल है वो रिसेप्टर को पहचानती है कि ये मेरे को लेना है। नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि विटामिन ए कहाँ जाना है, बी कहाँ जाना है, डी कहाँ जाना है। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक करता है। न्यूरॉन ट्रांसमीटर है, मतलब आपने 15 मेडुला बनाया न्यूरॉन ट्रांसमीटर, तो नर्व का एक्टिवेशन करेगा। तो वो किस वजह से करता है, वो इसी सेल कम्युनिकेशन की वजह से ही करता है। मॉडर्न साइंस में हम इसको सेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें? कौन सा रिपीट करना है, बताओ क्या रिपीट सर करना सेल कम्युनिकेशन के बारे में जो अभी आप बता रहे थे वो। है? अच्छा, सेल कम्युनिकेशन मतलब कि इसमें देखो, जैसे जो आपके ये हैं, कोई भी केमिकल है, मान लो कोई हार्मोन्स है, तो उस हार्मोन्स को क्या करते हैं हम, हमने मान लो 2 पेन बनाया, 2 पेन दिया और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाया। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जाकर के काम करना है 2 पेन को? जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आप बनाओगे, वो कैसे पता चलेगा उसको कि कहाँ जाके काम करना है? ठीक है? तो उसको केमिकल सिग्नलिंग बोलते हैं, केमिकल सिग्नल्स, कि कोई भी हार्मोन, एंजाइम, न्यूरॉन ट्रांसमीटर, साइटोकाइनिन्स, ये सब मतलब इसी सेलुलर कम्युनिकेशन की वजह से ही एग्जैक्ट जगह पे जाके अपना काम करते हैं। जो हम न्यूरोथेरेपी में बोलते हैं ना कि हमने ये बनाया, ये जाके वहाँ काम करता है, ये जाके वहाँ काम करता है। टच हो रहा है कुछ? सर इसका ये भी मतलब है कि जैसे जिसका सेलुलर कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, तो जो हमने बनाया है तो वो ज्यादा इफेक्टिव इसीलिए होता है, किसी में कम होता है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, यस हाँ, यस 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 यस, यस एकदम यस सही यस पकड़े। एकदम सही पकड़े। फिर जो रिसेप्टर होते हैं, जैसे मतलब हर एक सेल में रिसेप्टर रिसेप्टर लगे होते हैं। अब वो रिसेप्टर जो हैं, वो सिग्नल को पहचान लेंगे, मतलब कोई भी ऐसे सिग्नल आ रहा है कि मतलब जैसे कि मान लो हम हमने मान लो कुछ भी खाया, केमिकल की चीजें, वो कैल्शियम की चीजें खाई, तो अब कुछ ऐसी सेल होंगी ना जो उस कैल्शियम को पहचान करके बोन तक भेजती हैं, है ना? नहीं तो जी फिर सर। कैल्शियम कहीं का कहीं चला जाएगा, जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया, किसी की हड्डी बढ़ने लगी, है ना? होता है ना ऐसा? तो ऐसा क्यों होने लगा? क्योंकि उसके जो रिसेप्टर थे, वो जो एब्जॉर्प्शन थी, रिसेप्टर मतलब एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन थी वो प्रॉपर नहीं हो रही। तो हम न्यूरोथेरेपी में क्या बढ़ाते हैं? एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। तो यानी कि हमने जो केमिकल जो उकसाए, वो न्यूरॉन ट्रांसमीटर वगैरह,
तो वो केमिकल सिग्नल के लिए हमने काम किया, ठीक है, रिसेप्टर के लिए काम किया। तो यानी कि हमने जो सेल की जो रिसेप्टर सिग्नल है उनको वो पहचाने, ठीक है। और जो सिग्नल अंदर जाकर के कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन कराता है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, तो वह मतलब इस काम को कर रहा है, ठीक है। जैसे मानो हमने इंसुलिन लिया, इंसुलिन जो बाहर से लेते हैं या हमने 10 पेन लिया, तो क्या करेगा वो बताओ? ग्लूकोज को अपटेक करता है कि नहीं करता? न्यूरॉन ट्रांसमीटर हमने कोई फॉर्मूला मतलब न्यूरॉन ट्रांसमीटर के लिए ट्रीटमेंट दिया, तो वो क्या करेगा? नर्व को एक्टिवेट करेगा। मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं इसको? सेलुलर कम्युनिकेशन। और दूसरा मैंने क्या बताया था? तंत्रिका संकेत, यही बताया था ना? तंत्रिका संकेत, चार चीजें होती हैं प्राण में, मतलब चार चार काम है इसके। दूसरा काम क्या है? तंत्रिका संकेत, यानी कि नर्व सिग्नल। मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं इसको? नर्व सिग्नल, ठीक है। अब नर्व सिग्नल कैसे होता है? जो तंत्रिका, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। कैसे हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन और शरीर के बीच सूचना पहुंचाता है। कौन? नर्व सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे इसको है ना, ये क्या होगा, इसकी जो प्रोसेस है नर्व सिग्नल की, कोई चीज क्या होगी, पहले स्टिमुलेट होगी, ठीक है, फिर वो डिपोलराइजेशन होती है। डिपोलराइजेशन मतलब कि एंट्री, जैसे हार्ट के अंदर ब्लड जब घुसता है उसको क्या बोलते हैं? हम डिपोलराइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको हार्ट वाला वहां कराया था, यदि आप गए थे तो वहां पे मैंने कराया था कि हार्ट के अंदर जब ब्लड घुसता है तो डिपोलराइजेशन बोलते हैं, और जब वो संकुचित होता है तो उसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं, यानी कि एग्जिट। और जब पहले स्टिमुलेट हुआ, उसको मतलब ये मिला कि भाई जैसे रेलवे, ऐसा एक उदाहरण समझो कि जैसे हम फाटक पे खड़े हैं, ट्रेन के फाटक पे, ठीक है। तो अब वहां पर जो भी कर्मचारी है उसके पास क्या आएगा? मैसेज आता है कि भाई ऐसे ऐसे ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो तुरंत से वो एक वो लाइट, वो जो सिग्नल होती है कि भाई अभी मतलब वहां पे जो हॉर्न है वो जो बजता है कि भाई अब ट्रेन आएगी, यानी कि एक येलो कलर की या कौन सी वो एक मतलब स्टिमुलेशन की कि अभी फाटक बंद होने वाली है, ऐसा सिग्नल मिल गया। फिर क्या करेगा वो? क्या कर देगा? डिपोलराइजेशन कर देगा, ठीक है, मतलब कि फाटक बंद कर देगा। रिपोलराइजेशन कर देगा, ट्रेन चली गई, खोल देगा, ठीक है। और खोलने के बाद क्या होगा? सिग्नल साइनपेज होगा, मतलब कि हम उसमें पार कर जाएंगे, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ये जो स्टिमुलेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन है ना, सिग्नल साइनपेज, इनका काम क्या है? जो सेंसेशन होती है हमें, सेंसेशन है, मूवमेंट है, रिफ्लेक्स है, मेमोरी है, ठीक है। मतलब कि सेंसेशन मतलब हमने कहीं टच किया तो स्टिमुलेट हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ मतलब कि एंट्री हुई, फिर उसमें क्या होगा? रिपोलराइजेशन, ठीक है। नर्वस सिस्टम का इम्पल्स, इसको जो हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
नर्वस सिस्टम इम्पल्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम इम्पल्स के लिए हम एक ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब वैसे तो इम्पल्सेस को उकसाने के लिए मतलब और भी ट्रीटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट है 15 लेफ्ट मेडुला, मतलब 15 मेडुला 6 स्वेट, ठीक है। वो राइट लेफ्ट है कि राइट है वो देखना पड़ेगा हमें, कि और 6 मेडुला, ये दे करके आप जो भी देंगे तो ये इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को जो है ना एक्टिवेट करता है। और इसमें था श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या क्या होता है? रेस्पिरेशन दो दो होते हैं ना, रेस्पिरेशन में 2 प्रकार से होता है। सांस लेना और छोड़ना सर, ऑक्सीजन लेना CO2 में कन्वर्ट करना। नहीं नहीं, श्वास 2 प्रकार से लिया जाता है प्रभु, 2 लेवल पे होता है। मतलब ये तो एक ही हुआ, O2 अंदर गई, CO2 बाहर आई, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। कोई पूछे कि रेस्पिरेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन आर 2 टाइप्स, एक्सटर्नल तो रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक रेस्पिरेशन एंड सेलुलर इनऑर्गेनिक रेस्पिरेशन। नहीं, एक तो सेल का रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो हम ये श्वास लेना छोड़ना जो करते हैं, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या होता है O2 अंदर गई, फेफड़ों में गई, और CO2 बाहर निकालती है। ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन क्या जाती तो गैस है, ऑक्सीजन अकेली थोड़ी ना जाती है, लेकिन हम उसको बोल देते हैं कि ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, जबकि गैस अंदर जा रही है। और जो लंग्स के अंदर क्या है, एक कौन सी लेयर होती है जो इसको अलग करती है? एल्वुलाई, है ना? हाँ, एल्वुली जो होती है वो ऑक्सीजन को अलग कर देती है, बाकी की गैसों को अलग कर देती है। तो जो जो अंदर चाहिए वो रख लेती है, बाकी का बाहर कर देती है। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं कि O2 अंदर गया, CO2 बाहर आया, ठीक है, जबकि अंदर जाती गैस है। और दूसरा टाइप्स होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कि जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है रेस्पिरेशन, जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, जैसे ग्लूकोज है और ऑक्सीजन मिलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, और वहां से ATP प्लस CO2 प्लस H2O, मतलब ग्लूकोज हमने खाया और ऑक्सीजन ली, सांस लिया, ठीक है, तो ATP बनेगा, CO2 बाहर आएगा, क्योंकि वो टूट करके तभी तो वो बेकार चीजें वो बाहर जाएंगी, और H2O, H2O तो समझते हैं ना, H2O क्या है? वाटर। हाँ, ये क्यों जरूरी है? सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? सेलुलर रेस्पिरेशन, यदि आपको एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, ब्रेन का काम कराना है, शरीर का मेटाबॉलिज्म करना है, उन चीजों के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन आर मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। चेतना, चेतना क्या था? कॉन्शियसनेस, है ना? तो प्राण का काम चेतना भी है, ठीक है। चेतना मतलब कि चेतना भी कैसे होती है, बताए बताए?
हम जो नॉर्मल जो होते हैं गामा स्टेज में होते हैं, जो मतलब अवेयरनेस जैसे हम मान लें गामा स्टेज में, ठीक है, उसमें जो वेव्स होती हैं हमारी ब्रेन की वो मोर देन 30 होती हैं। फिर अलर्टनेस कि हम अलर्ट हैं, जैसे कुछ अलर्ट रहते हैं कुछ लोग है ना कि कोई कुछ भी, तो वो बीटा स्टेज पे होते हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं तो अल्फा स्टेज में होते हैं, उसमें जो वेव्स होती हैं 8 से 12 होती हैं। टायर्ड होते हैं तब आप थीटा स्टेज में होते हैं 4 से 7, जो मेडिटेशन में होता है। और जब आप सोते हैं तो डेल्टा स्टेज में होते हैं 1 से 3, ठीक है। एंड बहुत जो अच्छा होती है वो होती है, मतलब डेल्टा में कोई चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन में इसी में जाते हैं, थीटा में या इसमें, कुछ कुछ लोग अल्फा में रह जाते हैं। चेतना का मतलब क्या होता है, यानी कि जागरूक होना, है ना। चेतना में व्यक्ति सोच सकता है कुछ भी, वह चेतना में है तो मतलब कॉन्शियस है तो वह अनुभव कर सकता है किसी चीज को, है ना। यही तो काम होता है चेतना का। यस सर। ये ब्रेन के कौन से एरिया का काम है फिर ये, जागरूक होना, सोचना, किसी चीज को फील करना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ब्रेन के एरिया का सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति जागरूक नहीं है, सोच नहीं सकता, जैसे कि सीपी चाइल्ड, एडीएचडी, तो मतलब कि आपको कहाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में काम करना है, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर काम करना है, 12 मेडुला देना है, 6 मेडुला देना है। ब्रेन स्ट्रीम यानी कि रेटिकुलर जो एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, मतलब कि 20 8 2 6 20 8 2 मेडुला, ठीक है, उस पे काम करना है। और ये सारी चीजें जागरूक होना, सोचना, अनुभव करना, किस पे काम करेगा, किन चीजों पे डिपेंड है, ऑक्सीजन सप्लाई पे। तो मतलब कि ब्रेन के लिए काम करना है तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन की सप्लाई मस्ट इम्पोर्टेंट, तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ग्लूकोज की सप्लाई, ग्लूकोज की सप्लाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ग्लूकोज नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यानी कि डाइजेशन ठीक करना है। और ठीक है, यस सर। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, देखो, एक दूसरे से बात करती हैं, करती है कि नहीं करती, मतलब कम्युनिकेशन करती हैं। एक चीज तो यही आई प्राण में, सिग्नल भेजती हैं यानी कि इम्पल्स भेजती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनाती हैं, और ब्रेन में जो फीलिंग आती है, चेतना अनुभव, है ना ये। और ये नाड़ी में कहाँ चेक कर सकते हो, इंडेक्स फिंगर पे, ठीक है। ओके, तो इतना यस बहुत है सर। मेरे हिसाब से। सर इंडेक्स फिंगर 4th लेवल ना? हाँ, प्राण हाँ, 4th लेवल प्राण पे। 4th लेवल पे। ठीक है, प्राण समझ आया कि नहीं आया कि क्या है प्राण। सर अभी तक जो पता था उसके उलट है, बस ये पता है।
उसके उलट है। इतना अंदर चले गए कि ऐसा लग रहा है कि प्राण प्राण ना हो के मतलब हर जगह वही है बस। हाँ सेलुलर कम्युनिकेशन, चेतना और श्वसन में दो तरह के श्वसन। वो वाला श्वसन तो एक ही है, जब श्वसन कोई पूछता तो एक ही याद आता है, O2 बस। सेलुलर वाला हाँ, तो भूल ही जाता है। वो लगता है कि अंदर वो सेल में जाके उसी का ही फंक्शन है। उसी का मतलब फंक्शन। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है तो वो लगता है सर वही फंक्शन है बस। और जबकि वो तो है ही नहीं। जी नहीं सर, वो तो लंग्स के लेवल पे हो जाता है, फिर वो जो वो तो अंदर लंग्स के फिल्टर लेवल होके पे गया है। ना, हाँ वो फिल्टर होके गया, वो सेल पे गया। हाँ, वो फिल्टर होके सेल पे नहीं गया, वो ग्लूकोज भी टूटा उसमें। ऑक्सीजन की सप्लाई भी अंदर, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी सही हो, तब ऑक्सीजन उस तक पहुंचेगा। उसके अंदर, सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होनी चाहिए। और O2 वो वहीं से, पानी भी उसमें बनेगा, उसमें पानी भी अलग हो जाएगा। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो उसमें आपका एनर्जी भी बनेगा, है ना। O2 भी अलग हो जाएगा उससे, और आपका क्या बोलते हैं, पानी भी अलग हो जाता है। तब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा उस लेवल पे जाके, है ना। तो सर पढ़ा था लेकिन ये याद ही नहीं था कि मतलब ये प्राण के उसमें है। जब स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो यही बताया जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके ATP बनेगा, CO2 ऐसा। लेकिन ये नहीं पता था ये प्राण का ही फंक्शन है। ये हाँ, लग रहा था ऑक्सीजन मतलब जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है ये उसी का फंक्शन है बस, ऐसा लगता था बस। और जबकि ये प्राण का फंक्शन है, तो प्राण आर मस्ट इम्पोर्टेंट। तभी तभी मैं कहता हूं कि नाड़ी क्या है। सर ये क्लास लेने के बाद जब वो न्यूरोथेरेपी के लिए क्लास लेते हैं ना, उसमें कुछ तो अब ज्यादा समझ में आता कि अरे ये तो नाड़ी से भी रिलेटेड है। और हाँ, व्यान वायु वायु अपान वायु इस पे फोकस करके फिर बताते हैं। हम्म। तो वही तो, इससे अलग है ही नहीं कुछ। मतलब ये मान लो कि जिसने प्रॉपर से नाड़ी पढ़ा, प्रॉपर, ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट को छोड़ दें तो बाकी का जो भी है, केवल आप मतलब गोल लीवर को और उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका तो एक फंक्शन कैसे है कि आपको गोल क्या कर रहा है, लीवर क्या कर रहा है, लेकिन उसके केमिकल तो सारे पढ़ लोगे आप। यानी कि जो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल को छोड़ के बाकी जो थ्योरेटिकल है जितना भी, वो सब आप पढ़ लेते हो, सब प्रैक्टिकल। फिर आपको पॉइंट 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 कैसे दबाना है, गोल पॉइंट कैसे दबाना है, लीवर कैसे दबाना है, वही बचता है। बस सर पढ़ने के बाद वाईफाई सही से वर्क करना चाहिए ना, सही समय पे सही हाँ, सिग्नल। हाँ, वाईफाई का तो देखो वो वर्क करना बहुत जरूरी है। एक और भी चीज होती है जो थी जिसमें, जब हम जी इसको सर। पढ़ते हैं ना, जी तब हमारा ईगो भी ब्रेक होता है। सर, ईगो बचता ही नहीं है। हाँ, तब पता चलता है, अरे बाप रे ये क्या था। जिस